दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने मथुरा काशी पर एक बयान दिया एक मीडिया से बात करते हुए, तो देश के अंदर भूचाल आ गया। असल में योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया कि अयोध्या का भव्य राम मंदिर बन गया है और अब मथुरा काशी की बारी है। उनका इशारा था मथुरा और काशी में जो विवाद चल रहा है, उस विवाद के बाद वहाँ ये मांग उठ रही है कि लगातार ये हिंदुओं के मंदिर को टारगेट आक्रमणकारियों ने किया था, लेकिन जिस तरह से कोर्ट के थ्रू अयोध्या का विवाद निपटा, योगी आदित्यनाथ के चलते ही अब काशी और मथुरा में भी जनता को ये विश्वास है कि ये विवाद केवल योगी जी ही निपटा सकते हैं। योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं होते तो लोगों का कहना यह है कि ये कभी भी इस तरह से भव्य राम का जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है, ये नहीं बन सकता था। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दे दिया, उसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती, दंगा फसाद हो जाता और विरोध में लोग उतर जाते जो कट्टरपंथी लोग थे, और मंदिर को कभी भी बनने नहीं देते। जमीन का विवाद खड़ा कर दिया जाता। जो आज अयोध्या का विकास हो रहा है, चौड़े चौड़े रास्ते, स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब योगी आदित्यनाथ के चलते ये विकास हो रहा है। जमीन एक्वायर करने के लिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मेहनत की, उसका परिणाम है कि आज अयोध्या डेवलप हो रहा है। और इसलिए योगी, सबको ये लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के चलते ही ये हो सकता है। तो योगी जी ने जब ये एक बयान दिया है कि अब काशी मथुरा की बारी है, तो आपको ये भी बता दूं कि काशी का जो श्रृंगार गौरी मंदिर है, उसका विवाद ज्ञानवापी मस्जिद कह करके जो चल रहा है वो हाई कोर्ट में है। इसी तरह मथुरा का भी जन्मभूमि का जो केस है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। अब वो कोर्ट से क्या निर्णय होगा वो बाद की बात है, क्योंकि हिंदू पक्षकार के पास जो सबूत हैं, और हम सब जानते हैं इस बात को कि यदि कोई यहाँ मुगलों का जिस समय शासन था, उनके पास पूरा अमला था, पैसे थे, वो कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश के एरिया में यानी मथुरा में भी अगर कोई मस्जिद बनानी थी तो ऐसा तो नहीं है कि जगह कम थी, कहीं भी भव्य मस्जिद वो बना सकते थे। जानबूझकर राम और कृष्ण की भूमि को टारगेट किया गया और उस मंदिर को तोड़कर उसी के आधे हिस्से में उन्होंने जो मस्जिद बनाई, वो खास तौर पे समझ में आता है कि पूरे मथुरा में मुस्लिम कम्युनिटी का जहां एरिया है उसको छोड़कर हिंदुओं का जो तीर्थ है उस स्थान पर ही मस्जिद बनाना एक तरह से उनकी नीयत दिखाई देती है कि वो हिंदू समाज को अपमानित करना चाहते थे कि हमने तुम्हारे ऊपर शासन किया है। ठीक इसी तरह जो श्रृंगार गौरी है वहाँ पर भी इसी तरह का किया गया और इसीलिए अपमानित करने के लिए ये काम किए गए। इसलिए योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचा वो एक कलंक था और बाबर से जो प्यार करने वाले लोग हैं वो गुणगान बाबर का करते हैं, लेकिन हमारे देश के संसाधनों पर हक जताते हैं। ये देश में नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि योगी जैसा कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में भी कोई ऐसा नहीं है जो खुलकर सीधी ऐसी बात करता हो। इस तरह से इस बयान का देना, लोग मोदी से कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि एक तरफ मोदी जी हैं, वो कभी इस तरह की बात करते ही नहीं, दूसरी तरफ योगी हैं तो वो सीधी बात करते हैं। और ये उनका पहले से ही रहा है। जब से वो योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीति शुरू की है तब से ही बेबाकी के लिए वो जाने जाते हैं। और इसलिए अब जो ये बयान दिया है, इसका मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की तरफ भी इशारा है। और हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से शासन कर रहे हैं, अब आप देखिए कि संभल के अंदर खुदाई चल रही है, कुएं खोदे जा रहे हैं, मंदिर ढूंढ कर निकाले जा रहे हैं, और जिन मंदिरों पर बरसों से ताले लगे थे भय के कारण, विवाद के कारण, दोबारा खोले जा रहे हैं, पूजा पाठ दोबारा हो रही है। तो एक संभल जैसी जगह जो मुस्लिम बहुल एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, और उसको कहकर कभी कोई छेड़ने की कोशिश नहीं करता था, वहाँ आज तीर्थों का डेवलपमेंट हो रहा है। कल की पीठ धाम बन रहा है, प्रमोद कृष्णम आचार्य हैं, उनके नेतृत्व में कल की धाम पीठ बन रहा है। ये तब हो पा रहा है जब योगी जी यूपी के सीएम हैं। और इसीलिए लोगों को ये लग रहा है कि जो व्यक्ति जिसके चलते संभल में कल की पीठ धाम का एक निर्माण हो रहा है, आप सोचिए कि लगभग 46 साल बाद वहाँ जो परिक्रमा है मंदिरों की वो शुरू हुई,
संभल के अंदर, तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और इसीलिए लोगों को लग रहा है कि जो योगी जी हैं, मथुरा और काशी इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के चलते सुलझ सकती है। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया कि भाई बाबरी ढांचा एक कलंक है, उसको लेकर भी लोग ये कहते हैं। देखिए, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने लीडरशिप समिट में वो योगी जी गए थे और उन्होंने कहा कि भाई 6 दिसंबर को वो कार्यक्रम था और उन्होंने कहा कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि विवादित ढांचे आज ही के दिन हटा, स्वाभाविक रूप से कलंक हटा और एक विरासत की पुनर्स्थापना का कार्य देश के अंदर हुआ। तो योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि भाई बाबर के बारे में बात करने वाले, बाबर की मस्जिद बनाने वाले, बाबर तो एक हमारे देश में कलंक था। बाबर एक आक्रमणकारी था जिसने हमारे देश के अंदर आकर लूट मार की, हत्याएं की, महिलाओं के साथ रेप हुए। और अगर उसके नाम से कोई यहाँ एक विवाह, कोई भी एक बिल्डिंग खड़ी है तो वो हमारे देश के ऊपर कलंक है और उसका मिटना ही जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, इस कलंक को मिटाने की बात योगी जी कर रहे हैं, प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बंगाल के चुनाव हैं और वहाँ टीएमसी के नेता, आपने देखा ना अभी हुमायूं कबीर, वो वहाँ बाबर की मस्जिद बाबर के नाम से बनाने की घोषणा कर देते हैं। नींव रख दी गई है, पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। और टीएमसी का वो विधायक अभी भी है, पार्टी से भले ही उसको निष्कासित कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये केवल और केवल ममता बनर्जी हिंदुओं की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि वो हिंदुओं की हितैषी बनकर उनकी वोट लेना चाहती है। और दूसरी तरफ जो टीएमसी से विधायक है वो अब नई पार्टी बना करके, और वो तो घोषणा कर रहे हैं कि 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। भले ही वो ये कह रहे हैं कि मैं ममता बनर्जी के विरुद्ध, ममता के को सत्ता से हटाने के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन अंदर की बात यह है कि दोनों की मिलीभगत है। चुनाव के पहले ये दोनों अलग अलग लड़ेंगे, जैसा कि हमेशा होता है। आपने जैसा दिल्ली में देखा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को गाली देते देते, फाइल दिखाते हुए, भ्रष्टाचारी बताते हुए चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं दिखाने को, और बाद में उन्हीं के सहयोग से सत्ता में बैठ गए, सीएम बन गए। इसी तरह आप देखिए बंगाल में भी कम्युनिस्टों को गाली देंगे कांग्रेस, और बंगाल में फिर साथ मिलकर के लड़ेंगे। केरल में गाली देंगे, बंगाल में मिलकर लड़ेंगे। हिंदुओं को मूर्ख बनाकर ममता बनर्जी ये दिखाना चाहती है, जबकि इनकी अंदरूनी जो पैठ हुई है वो ये कि हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाएगा, उस बेस पर कम्युनिटी को एकजुट करेगा और 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ममता बनर्जी हिंदुओं की वोट लेने के लिए उसको अलग थलग दिखाएगी कि हमने साहब सस्पेंड कर दिया, लेकिन चुनाव के बाद कुछ सीटें टीएमसी की, कुछ हुमायूं कबीर की अगर आती हैं तो दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। ये प्लान का एक हिस्सा है। तो आप देखिए कि एक तरफ एक पार्टी, उसका विधायक उसी कलंक के नाम पर, उसी आक्रमणकारी आतताई के नाम पर मस्जिद बनाने की घोषणा करता है। तो ये योगी आदित्यनाथ जी के बयान से अगर आप देखेंगे तो एक बीजेपी का नेता है जो उसे कलंक बताकर मिटाने पर खुशी जाहिर कर रहा है, और एक टीएमसी है जो उस कलंकित नाम को फिर से भारत में स्थापित करने के लिए एक मस्जिद बना रहा है। यही फर्क है देश की पार्टियों में, विपक्ष में और पक्ष में। अब आप देखिए कि इस देश को जरूरत किसकी है, ये फैसला आपका है। कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।